नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीकर 23 न्यूज़ चैनल में। अब मैं मौजूद हाँ सीकर जिला का सांगलिया धुनी में। और सांगलिया धुनी के मायने जो है वो सांगलिया धुनी का जो संत है ओमदास जी महाराज, वे ना की बोली ज़्यादा चर्चा चल रही है कि वे चुनाव लड़ू हो रहा है। तो सांगलिया धुनी का ही कुछ लोग साथ में मौजूद है। तो यूँ जानागा कि बे चुनावी चर्चा, चुनावी माहौल का मायने कि बे की के राय है कि महाराज चुनाव लड़े नहीं लड़े, या फिर आबाड़ा जो चुनावी जो वक्त आओगो बी का मायने के कंडीशन होगी, बीजेपी, कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी या फिर कोई अनदर कोई दूसरी पार्टी। जी का नाम था को? पन्नालाल नाम है। पन्नालाल जी कौन सा गाँव था को? यही गांव है, सांगलिया गांव। सांगलिया। तो अब जो चर्चा चल रही है शहर का मायने है सीकर जिला में, सांगलिया धुनी का जो संत है वह चुनाव लड़वा की फिराक में है। तो कहीं लगा था ना? देखो, इसमें ऐसा है कि हालांकि आ रहे हैं बड़े बड़े अधिकारी, आ रहे हैं मंत्री लोग भी आ रहे हैं, सीएम भी आ रहा है, उपराष्ट्रपति भी आ रहे हैं, सारे आ रहे हैं। और ऐसा भी सुनने में आ रहा है, हालांकि ऐसी देखो आप भी जानते हो, टीवी के माध्यम से भी मैं बता रहा हूँ कि कोई अगर चर्चा ना करे तो उसके पीछे कोई नहीं होता। हो सकता है ओमदास जी महाराज ने कहीं चर्चा की होगी, वो चर्चा कर दी होगी, आज की होगी या 6 महीने पहले की होगी या 12 महीने पहले की, मैं ये मतलब तथ्य आपके सामने दे नहीं सकता। उसके बावजूद भी मैं ये कह रहा हूँ कि उनका कल ट्वीट देखा था, उन्होंने कहा कि जब मैं मेरी 500 साल से मेरी जो सरकार चला रहा हूँ, मैं आपकी 150 साल की सरकार में नहीं आना चाहता। और हम भी यही चाहते हैं। हम भी उनके ओमदास जी महाराज के ट्वीट करके ये कहा था कि सर ओमदास जी महाराज को कि महाराज श्री अपन को अपनी 500 साल पुरानी जो ये सरकार है इसी में रखना है। और आज तक के इतिहास में जितने भी साधु संत, जैसे मान लो कि सुबेदानंद जी सरस्वती हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, बालकनाथ, सांसद बालकनाथ जी हैं, जितने भी सांसद आज तक राजनीति के अंदर जो आए हैं, उनके पीछे से जो अखाड़े हैं, वहाँ पे जो श्रद्धालु आते हैं, चाहे वो दुखियारे हो चाहे मिलने के लिए आओ, वहाँ पे जब वो साधु संत जो पीठाधीश्वर होता है वो वहाँ मौजूद नहीं मिलता तो उस बगीची या उस बोलते हैं उसको मतलब रहता नहीं। तो गांव वालों की मंशा क्या है, महाराज चुनाव लड़े या ना लड़े? गांव वालों से देखो, गांव वालों की मंशा हमारी तो यही है कि हम ओमदास जी महाराज से आवेदन भी किया है, निवेदन भी करेंगे, और भी मिलेंगे तो और भी बातचीत करेंगे। और महाराज श्री को ये कहेंगे कि अपन को अपनी इसी सरकार में संतुष्ट रहना है। भाई 5 साल ले जाएंगे, चलो मान लिया जीत गए, 5 साल का कार्यकाल रहेगा आगे आने वाले चुनाव में, हालांकि 5 साल वो लेके चले जाएंगे, पर ये जो पिछले हमारी सरकार है ना, ये हमारी सरकार पीछे से मतलब रुलने के बराबर हो जाएगी। उसमें क्या है, क्योंकि तो आप जैसे लोग दुखियारे आएंगे यहाँ महाराज श्री मिलेंगे नहीं तो आप क्या करोगे? अच्छा, आपने अभी एक बात बोली कि महाराज जो है वो किसी के सामने चर्चा की होगी चुनावी मैदान में उतरने के लिए, तो आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी से चर्चा की होगी? देखो, ये चीज़ इतने दिन अंडर थी, पर अब संकेत आ रहे हैं बीजेपी से। मगर 2 दिन पहले यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आके गए। अशोक गहलोत का दौरा पहले भी था, उसको कैंसिल किया गया था। वो सुनने में ऐसा आ रहा है स्थानीय विधायक के द्वारा। और ये भी आप जानते हो कि सीएम हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, स्थानीय विधायक और सांसद का जो लोकप्राप्त स्वीकृति होती है वो नहीं मिलती तो बड़े जो मंत्री या नेता है वो नहीं आ सकते। तो इसमें मैं ये प्रूफ नहीं कर सकता कि उन्होंने मना किया है, पर सुनने में ऐसा आ रहा है कि स्थानीय विधायक की वजह से वो कैंसिल हुआ था दौरा। और अब की बार भी हमारा स्थानीय विधायक पहले यहाँ का सुरक्षा जाब्ता देखने के लिए कभी भी प्रत्यक्ष में आया नहीं था, और मुख्यमंत्री जी के साथ ही आए थे और साथ ही गए थे। हालांकि मैं नहीं था, मगर सुनने में ऐसा आ रहा है कि हेलीकॉप्टर में उनके साथ ही आए थे और साथ ही चले गए। जबकि नियम ये बनता है कि स्थानीय विधायक और स्थानीय संसद, अगर राजस्थान का मुख्यमंत्री यहाँ अगर आ रहा है तो उनको लीगली तौर पर पहले आगे सुरक्षा व्यवस्था को सारी व्यवस्था देखनी पड़ती है, उसका जवाब भी उन्हीं को देना पड़ता है। विधानसभा क्षेत्र कौन सा आपका? धोद पड़ता है। क्या लगता है आपको चुनावी साल में? चुनावी साल में धोद में तो देखो कम्युनिस्ट ही है, और अगर कम्युनिस्ट को धोद में हराना है तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में एक किसी पार्टी को जामनी जब्त करवानी पड़ेगी। ऐसे तो कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ से हारेगी नहीं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का क्या लगता है राजस्थान में? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अभी देखो सीटों को लेकर चर्चा चल रही है। हमारे विधायक साहब अमराराम जी हैं, पेमाराम जी हैं, हो सकता है देखो गठबंधन भी हो सकता है, ये नहीं कह सकता, और नहीं भी हो। हालांकि ये कह सकता हूँ कि आरएलपी पार्टी भी अब की बार राजस्थान में नहीं करता है 15 या 20 सीट ले जाएगी। और मुझे अनुमान है, जहाँ तक
सरकार किसी भी नहीं आएगी। पूर्ण बहुमत से किसी को कोई भी सरकार अब पेश नहीं कर पाएगा, ना तो बीजेपी कर पाएगी ना कांग्रेस कर पाएगी। दोद में अभी विधायक कांग्रेस के हैं जी, संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट तो अब यूँ है कि सर, संतुष्ट तो पहले गोवर्धन थे तो भी संतुष्ट थे, अब परशुराम जी हैं तो भी हम तो 5 साल निकाल दिए, संतुष्ट ही थे, क्योंकि हमारा काम तो पड़ता नहीं। अच्छा, दोद विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है वो किसको चाहती है? धोद विधानसभा में तो देखो लगभग 80% 70% मान लो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से ही बिलोंग करते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से। जी, अब ऐसा आप कौन से विधानसभा क्षेत्र से हैं? दो से हूँ। क्या लगता है आपको चुनावी साल में? चुनावी साल में तो कॉमरेड को लगे माहौल। कॉमरेड को लगा है? कॉमरेड से कौन लड़ रहे हैं? पेमाराम सीट तो एससी की सीट है। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को कहीं लगा है? अगर पेमाराम जी न रहा हो तो दोनों में एक जगह होना पड़सी है। मतलब एक जना ने कुर्बानी देनी पड़ेगी। बिल्कुल एक पार्टी ने कुर्बानी देनी पड़सी। तो कम्युनिस्ट पार्टी ने थे अत्ता लाइक कर रहे हो अत्ता चाह रहे हो, इको कारण कहीं है? जो को कम्युनिस्ट पार्टी हूँ जो को विधायक रियड है पेमाराम जी, वह जनता में जुड़े रहे बाहर भी, मतलब वह 5-10 साल हो गए आ रहे हैं, 2 चुनाव में पिछला मार गए, तो वह जनता के बीच में। अच्छा, एक लास्ट सवाल वो है, आज तक कांग्रेस का जी विधायक जी है गाँव में एडा गुंदे के कौन आया गाँव में? जनता के बीच में फिर है, आंदोलन है, बिजली की है, पानी की है, किसान आंदोलन है, जो भी है, बॉर्डर पर भी मैं सगे बेटा आवेंगे पेमाराम जी के 13 महीना भी में भी अहम भूमिका निभाई। सांगलिया धूनी का जो संत है वे चुनावी मैदान में उतरवा की कोशिश में लागेड़ा है, चर्चा भी बोली ज़्यादा चल रही है। सीकर जो जिला है भी में कहीं लगा था चुनाव लड़ना चाहे नहीं लड़ना चाहे? चुनाव बाबा जी नहीं लड़ना चाहिए, बाबा जी को कायदों को नहीं बने, क्योंकि इन तो सब बाबा जी ने तो सभी माने, बाद में पक्ष विपक्ष हो जाए, आधा गाल काटे आधा बंगी सेवा करे, मतलब थारो चुनाव नहीं लड़ना चाहिए बाबा जी। तो आपने कौन सा गाँव जी? सांगलिया। सांगलिया ही है। तो थारो कहीं मतलब है चुनाव लड़ना चाहे बाबा जी ने नहीं लड़ना चाहे, या कौन सी पार्टी में लड़ना चाहे कहीं है? बाबा जी नहीं लड़ना चाहिए चुनाव। नहीं लड़ना चाहिए। चुनाव लड़ेगा तो अरे बगीची में कौन रेसी। 150 साल की सरकार है, बिन 5 साल की सरकार की खातिर थोड़ी गिरा दी। तो अब था वो विधानसभा क्षेत्र दोद है, दोद विधानसभा क्षेत्र है, तो दोद विधानसभा क्षेत्र में किन देखना चाहते हैं विधायक का रूप में? विधायक कॉमरेड पेमाराम ने। वो किसानों के लिए सुख दुख में काम आ बड़ा है, जमीनी तौर पर जुड़ेड़ा है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।